रात्रि का अंतिम प्रहर, जब अंधकार सबसे घना होता है, जब सृष्टि और प्रलय के बीच की वह पतली रेखा धुंधली पड़ जाती है, ठीक उसी क्षण जब समय स्वयं थम जाता है, एक रूप प्रकट होता है, काला, भयंकर लेकिन न्यायप्रिय, वह रूप जिसे देखकर देवता भी कांप उठते हैं, लेकिन भक्त शरण पाते हैं। यह कहानी है उस रूप की जिसे दुनिया काल भैरव के नाम से जानती है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां पौराणिक कथाएं इतिहास से मिलती हैं, जहां रहस्य और सत्य एक दूसरे में गूंथे हुए हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है भगवान शिव के उस रूप का रहस्योद्घाटन जिसे सदियों से गुप्त रखा गया, जिसकी साधना केवल विशिष्ट तांत्रिकों को बताई गई और जिसकी शक्ति आज भी इस ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। काल भैरव, यह नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। काल का अर्थ है समय, मृत्यु और वह अंतिम सत्य जिससे कोई बच नहीं सकता। भैरव का अर्थ है भयंकर, विनाशक, लेकिन साथ ही रक्षक भी। तो क्या काल भैरव समय के स्वामी हैं? क्या वे मृत्यु के नियंता हैं, या फिर वे कुछ और भी हैं, कुछ जो हमारी समझ से परे है? आइए चलते हैं सतयुग की ओर, जब देवताओं और असुरों का युग था, जब ब्रह्मांड अभी भी अपने नियम गढ़ रहा था। उस समय स्वर्गलोक में एक विवाद छिड़ गया था। यह कोई साधारण विवाद नहीं था, यह विवाद था सृष्टिकर्ता की श्रेष्ठता का। भगवान ब्रह्मा, जो 4 मुखों वाले सृष्टि के रचयिता थे, और भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के पालनहार थे, दोनों में तर्क हो रहा था कि उनमें से कौन सबसे महान है। ब्रह्मा जी अपने 5 सिरों के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैंने इस सृष्टि की रचना की है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक लोक, प्रत्येक तत्व, सब मेरी कल्पना से उत्पन्न हुए हैं। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, रचना तो आपने की, लेकिन उसे धारण कौन करता है, उसे जीवित कौन रखता है? मेरे बिना आपकी रचना का कोई अर्थ नहीं। यह बहस इतनी तीव्र हो गई कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। तभी अचानक उनके सामने एक ज्योति प्रकट हुई, एक विशाल अनंत प्रकाश का स्तंभ, जिसका न आदि था न अंत। यह था शिव का ज्योतिर्लिंग। दोनों देवताओं ने तय किया कि वे इस ज्योति के आदि और अंत को खोजेंगे। जो भी पहले पाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु वराह रूप धारण कर पाताल की ओर गए और ब्रह्मा हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर उड़ने लगे। लेकिन घंटों, दिनों, युगों तक खोजने के बाद भी न विष्णु को अंत मिला, न ब्रह्मा को आदि। विष्णु भगवान वापस लौट आए और विनम्रता से स्वीकार किया कि यह ज्योति अनंत है, यह शिव का रूप है और वे ही सर्वोच्च हैं। लेकिन ब्रह्मा जी, उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने अपने अहंकार में केतकी के फूल को साक्षी बनाकर झूठ बोल दिया कि उन्हें ज्योति का अंत मिल गया है। ठीक उसी क्षण ज्योतिर्लिंग फटा और उसमें से प्रकट हुए भगवान शिव। लेकिन यह शिव का वह शांत, ध्यानमग्न रूप नहीं था, यह था क्रोध का अवतार। यह था काल भैरव। काले शरीर, लाल आंखें, खुले बाल, हाथ में त्रिशूल और एक खप्पर जिसमें ब्रह्मा के 5वें सिर का रक्त टपक रहा था। हाँ, आपने सही सुना, काल भैरव ने क्रोध में आकर ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। लेकिन यह सिर्फ दंड नहीं था, यह पाठ था, यह संदेश था कि अहंकार, चाहे वह सृष्टिकर्ता का ही क्यों न हो, क्षमा नहीं किया जा सकता। सत्य ही सर्वोपरि है। लेकिन इस कृत्य के साथ एक श्राप भी जुड़ गया। ब्रह्महत्या का पाप। वह कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ में चिपक गया। कहीं भी जाए वह उनके साथ रहता, और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव को पृथ्वी पर भिक्षाटन करना पड़ा। कल्पना कीजिए, स्वयं शिव का रूप, नग्न, राख से लिपटा, खप्पर लिए गांव-गांव, नगर-नगर भटकता हुआ। लोग उन्हें देखकर डरते, कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता। वे स्थान स्थान पर घूमते रहे, लेकिन खप्पर कभी नहीं भरा। आखिरकार वे पहुंचे काशी, वह पवित्र नगरी जो भगवान शिव की अपनी भूमि मानी जाती है। और यहीं देवी अन्नपूर्णा ने उन्हें भिक्षा दी। उस क्षण खप्पर भर गया और ब्रह्मा का सिर भस्म होकर गिर गया। काल भैरव मुक्त हुए। लेकिन क्या सच में वे मुक्त हो गए, या फिर उन्होंने एक नया रूप, एक नई जिम्मेदारी स्वीकार कर ली? क्योंकि उसी दिन से काल भैरव बन गए काशी के कोतवाल, रक्षक, न्यायाधीश और मृत्यु के बाद आत्माओं के मार्गदर्शक। काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, यह सिर्फ एक शहर नहीं है। हिंदू धर्म में इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि जो यहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मोक्ष कैसे मिलता है? कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र सुनाते हैं। लेकिन यह काम वे अकेले नहीं करते, उनके साथ होते हैं काल भैरव। वे ही तय करते हैं
कि किस आत्मा को मोक्ष मिलना चाहिए और किसे नहीं। वे ही हैं काशी के असली रक्षक। आज भी काशी में काल भैरव का एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर सैकड़ों बल्कि हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काल भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है। हाँ, आपने सही सुना, शराब। और यह कोई आधुनिक परंपरा नहीं है, यह सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्यों एक देवता को मदिरा का भोग लगाया जाता है? इसके पीछे का रहस्य बहुत गहरा है। काल भैरव तंत्र से जुड़े हैं और तंत्र में 5 मकार होते हैं: मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ये 5 तत्व तांत्रिक साधना के मूलभूत अंग हैं। काल भैरव इसी तांत्रिक ऊर्जा के स्वामी हैं। तंत्र को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि यह काला जादू है या फिर कुछ बुरी शक्तियों का आह्वान, लेकिन वास्तविकता यह है कि तंत्र एक विज्ञान है। यह ऊर्जा का विज्ञान है। यह चेतना को उसकी सीमाओं से परे ले जाने की कला है। और काल भैरव, वे इस मार्ग के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। वे उन साधकों की रक्षा करते हैं जो सच्चे मन से साधना करते हैं, लेकिन जो उनकी शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, उसका विनाश भी वही करते हैं। काल भैरव की 8 रूप माने जाते हैं, जिन्हें अष्ट भैरव कहा जाता है। हर रूप का अपना महत्व है, अपनी शक्ति है। असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। ये 8 रूप दिशाओं के रक्षक हैं। ये ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी है स्वयं काल भैरव। वे ही समय के स्वामी हैं। वे ही निर्णय करते हैं कि किसका समय कब आएगा। वे ही तय करते हैं कि कौन सा कर्म कब फलीभूत होगा। अब सवाल उठता है, अगर काल भैरव इतने शक्तिशाली हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, तो फिर उनकी पूजा इतनी कम क्यों होती है? क्यों लोग शिव, विष्णु और ब्रह्मा की पूजा तो करते हैं, लेकिन काल भैरव के मंदिर कम हैं? क्यों उनकी कथाएं उतनी प्रचलित नहीं है? इसका जवाब छिपा है उनके रूप में। काल भैरव का रूप भयंकर है। वे नग्न हैं, राख से लिपटे हैं। उनके गले में मूंडों की माला है, हाथ में खप्पर है और साथ में एक काला कुत्ता। यह दृश्य सामान्य भक्तों को डरा देता है। लोग सोचते हैं कि ये कोई क्रूर देवता है, कोई भयानक शक्ति है। लेकिन सच्चाई यह है कि काल भैरव का यह रूप प्रतीकात्मक है। नग्नता का अर्थ है निर्लिप्तता, राख का अर्थ है सब कुछ नश्वर है, मूंडमाला का अर्थ है अहंकारों का विनाश, खप्पर का अर्थ है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा, और काला कुत्ता वह है वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक। काल भैरव डराने के लिए नहीं है, वे जगाने के लिए है। वे हमें याद दिलाने आते हैं कि यह जीवन क्षणभंगुर है, कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना होगा। भारत के अलग अलग हिस्सों में काल भैरव के मंदिर हैं। उज्जैन में जहां महाकाल का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, वहां भी काल भैरव का मंदिर है। यह मंदिर बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन साथ ही जो झूठ बोलता है या बुरे इरादे से आता है, उसे दंड भी मिलता है। महाराष्ट्र में भी काल भैरव के कई मंदिर हैं, खासकर तंत्र साधना से जुड़े स्थानों पर। नेपाल में काठमांडू में भी काल भैरव की एक विशाल प्रतिमा है, जो दीवार पर उकेरी गई है। ये प्रतिमा सैकड़ों साल पुरानी है और आज भी लोग इसके सामने सच बोलने की शपथ लेते हैं। मान्यता है कि अगर कोई इस प्रतिमा के सामने झूठ बोले तो तुरंत उसे दंड मिलता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में भी काल भैरव की पूजा होती है। यहाँ उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन उनका स्वरूप और शक्ति एक जैसी ही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि काल भैरव की पूजा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी काल भैरव का एक रूप पाया जाता है, जिसे महाकाल या यमांतक कहते हैं। यह रूप भी भयंकर है और इसे भी समय और मृत्यु का स्वामी माना जाता है। यह दर्शाता है कि काल भैरव की शक्ति केवल एक धर्म या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। अब आते हैं काल भैरव की साधना पर। यह साधना सामान्य नहीं है, यह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो सच्चे मन से, बिना किसी स्वार्थ के, अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं। काल भैरव की साधना आमतौर पर रात्रि में की जाती है, खासकर अमावस्या की रात, क्योंकि अमावस्या का अंधकार उस समय का प्रतीक है जब सभी सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जब भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। साधक एक शांत स्थान पर बैठता है, काल भैरव की मूर्ति या यंत्र के सामने, फिर वह मंत्रों का जाप करता है। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम ह्री बटुकाय आप तो धारनाय कुरु कुरु बटुकाय ह्री।
यह मंत्र विपत्तियों से रक्षा के लिए है। कहते हैं कि जो नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता है उस पर कोई संकट नहीं आता। काल भैरव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन साधना केवल मंत्र जाप तक सीमित नहीं है, इसमें ध्यान भी शामिल है। काल भैरव का ध्यान करना अपने आप में एक अनुभव है। साधक अपनी आंखें बंद करता है और कल्पना करता है कि काल भैरव उसके सामने खड़े हैं। काले शरीर, लाल आंखें, त्रिशूल और खप्पर लिए, और फिर धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि वह रूप उसके भीतर समा रहा है, कि वह स्वयं काल भैरव बन रहा है। यह अनुभव बहुत शक्तिशाली है। इससे साधक के भीतर का भय खत्म हो जाता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि वह स्वयं काल है, स्वयं समय है। उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। काल भैरव की साधना खतरनाक हो सकती है अगर इसे गलत तरीके से किया जाए। अगर साधक के मन में अहंकार हो या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा हो तो यह साधना उल्टी पड़ सकती है। काल भैरव उस साधक को दंड देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि काल भैरव की साधना केवल गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए। गुरु ही साधक को सही मार्ग दिखा सकता है, उसे गलतियों से बचा सकता है। अब आते हैं कुछ ऐसी कथाओं पर जो काल भैरव से जुड़ी हैं और जो उनकी शक्ति को दर्शाती हैं। एक प्राचीन कथा है एक राजा की। वह राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बहुत क्रूर भी। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह देवताओं को भी चुनौती देने लगा। एक दिन उसने एक ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उन्हें बंदी बना लिया। ऋषि ने क्रोध में आकर काल भैरव का आह्वान किया। उसी रात राजा के महल में एक भयंकर आवाज गूंजी, दीवारें हिलने लगी, अंधकार छा गया और फिर प्रकट हुए काल भैरव। उनकी लाल आंखें राजा को घूर रही थी। राजा घबरा गया, उसने माफी मांगी, ऋषि को मुक्त किया और उस दिन के बाद वह एक न्यायप्रिय राजा बन गया। यह कथा हमें बताती है कि काल भैरव बुराई को बर्दाश्त नहीं करते। वे न्याय के पक्षधर हैं और जो भी अधर्म का रास्ता चुनता है उसे वे दंड देते हैं। एक और कथा है एक साधक की। यह साधक काल भैरव का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर दिन उनकी पूजा करता, उनका ध्यान करता, लेकिन उसे एक समस्या थी। उसे हमेशा यह भय सताता था कि उसकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी। एक दिन गहरी साधना के दौरान काल भैरव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। मृत्यु तो केवल एक संक्रमण है। एक रूप से दूसरे रूप में जाने का तुम्हारी आत्मा अमर है, और जब तुम्हारा समय आएगा मैं स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। उस दिन के बाद साधक का सारा भय खत्म हो गया। वह मुक्त अनुभव करने लगा, और जब उसका अंतिम समय आया वह मुस्कुराते हुए गया, क्योंकि वह जानता था कि काल भैरव उसके साथ है। काल भैरव केवल भय के देवता नहीं है, वे मुक्ति के भी देवता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो केवल जीवन का दूसरा नाम है, और जो इस सत्य को समझ लेता है वह सच्चे अर्थों में जीवित हो जाता है। अब बात करते हैं काल भैरव के उस रूप की जो शायद सबसे कम जाना जाता है। वह है प्रेम का रूप। हाँ, आपने सही सुना। काल भैरव जितने भयंकर हैं उतने ही करुणामय भी। एक लोककथा के अनुसार एक बार एक वृद्ध महिला थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पास न खाने को था, न रहने को ठिकाना। वह काशी की गलियों में भटकती रहती थी। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। एक रात वह एक मंदिर के बाहर बैठी थी। ठंड बहुत थी, वह कांप रही थी। तभी एक काला कुत्ता उसके पास आया। वह कुत्ता उसके पास लेट गया, जिससे उसे थोड़ी गर्माहट मिली। फिर अचानक एक नग्न साधु प्रकट हुए। उन्होंने अपना कंबल उस महिला को दे दिया और गायब हो गए। अगली सुबह जब महिला उठी तो उसने देखा कि वह काल भैरव के मंदिर के सामने थी, और वह कंबल वह मंदिर के अंदर काल भैरव की मूर्ति पर था। महिला समझ गई कि पिछली रात काल भैरव ही उसकी रक्षा करने आए थे। यह कथा हमें बताती है कि काल भैरव उन लोगों की रक्षा करते हैं जो असहाय हैं, जो समाज से बहिष्कृत हैं, जो किसी के नहीं हैं। वे गरीबों के देवता हैं, वंचितों के रक्षक हैं। उन्हें धन दौलत से कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल भक्ति से मतलब है, सच्चाई से मतलब है। काल भैरव और कुत्ते का संबंध भी बहुत रहस्यमय है। हर काल भैरव मंदिर में आपको कुत्ते मिलेंगे। ये कुत्ते मंदिर में ही रहते हैं और भक्त इन्हें भोजन खिलाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। कुत्ता वफादारी का प्रतीक है। वह अपने स्वामी के लिए जान दे सकता है। वह कभी धोखा नहीं देता
और काल भैरव भी ठीक ऐसे ही हैं। वे अपने भक्तों के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। जो एक बार उनकी शरण में आ जाता है उसे वे कभी नहीं छोड़ते। एक और दिलचस्प पहलू है काल भैरव का, और वह है उनका संबंध योग और कुंडलिनी से। तांत्रिक परंपरा में कहा जाता है कि काल भैरव मूलाधार चक्र के स्वामी हैं। मूलाधार चक्र जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है, वहां से ही कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। जब कोई साधक कुंडलिनी जागरण की साधना करता है तो उसे सबसे पहले मूलाधार चक्र को जगाना होता है, और इसके लिए काल भैरव की कृपा आवश्यक है। बिना उनकी अनुमति के कुंडलिनी जागरण खतरनाक हो सकता है। कुंडलिनी शक्ति बहुत तीव्र है। यह एक सुप्त सर्प की तरह मूलाधार में लिपटी रहती है। जब यह जागती है तो यह रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊपर की ओर बढ़ती है, सभी चक्रों को जगाती हुई, और अंत में सहस्रार चक्र में पहुंचती है। और जब यह सहस्रार में पहुंचती है तो साधक को परम आनंद की अनुभूति होती है। वह ब्रह्मांड से एक हो जाता है। लेकिन अगर यह प्रक्रिया सही तरीके से न हो तो साधक पागल हो सकता है, उसका शरीर जल सकता है, या फिर वह मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए काल भैरव का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। वे ही इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, वे ही साधक की रक्षा करते हैं। काल भैरव का एक और नाम है दंडपानी, यानी दंड धारण करने वाले। यह दंड केवल सजा का प्रतीक नहीं है, यह अनुशासन का प्रतीक है। काल भैरव हमें सिखाते हैं कि जीवन में अनुशासन जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई भी साधना, कोई भी सफलता संभव नहीं। वे समय के देवता हैं, और समय का सबसे बड़ा नियम है अनुशासन। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और अगर हम समय के साथ नहीं चलते तो हम पीछे रह जाते हैं। काल भैरव हमें यह भी सिखाते हैं कि हर क्षण मूल्यवान है, हर पल का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। और जब हमारा अंतिम समय आएगा तो हमारे पास केवल हमारे कर्म होंगे, न धन काम आएगा, न पद, न प्रसिद्धि, केवल हमारे कर्म, हमारी साधना, हमारी भक्ति, वही हमारे साथ जाएगी। अब आते हैं काल भैरव की एक और विशेषता पर, वह है भैरवनाद। यह एक प्रकार की ध्वनि है, एक कंपन जो ब्रह्मांड में हर समय विद्यमान है। यह वह ध्वनि है जो सृष्टि की शुरुआत में थी और जो प्रलय के बाद भी रहेगी। प्राचीन ऋषियों ने इस नाद को सुना था। उन्होंने गहरी ध्यान अवस्था में इस कंपन को अनुभव किया था, और उन्होंने पाया कि यह नाद काल भैरव की उपस्थिति का प्रतीक है। जहाँ यह नाद है वहाँ काल भैरव है। यह नाद ओम से भी परे है। यह वह मौन है जो सभी ध्वनियों का स्रोत है। यह वह शून्य है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। जब कोई साधक इस भैरव नाद को सुन लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वह समझ जाता है कि यह संसार केवल एक खेल है, एक लीला, और वह इस खेल में भाग लेता है, लेकिन इससे बंधता नहीं, वह मुक्त हो जाता है। भारत के इतिहास में कई महान संत हुए हैं जो काल भैरव के उपासक थे। उनमें से एक थे संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र के इस महान संत ने अपनी युवावस्था में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की, जो भगवद गीता पर मराठी में लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण टीका है। ज्ञानेश्वर जी काल भैरव की साधना करते थे। कहा जाता है कि उन्हें काल भैरव का साक्षात्कार हुआ था, और इसी साक्षात्कार के बाद उन्होंने समाधि ले ली। मात्र 21 वर्ष की आयु में वे जीवित ही समाधि में चले गए, और आज भी उनकी समाधि महाराष्ट्र के आलंदी में है। एक और महान साधक थे गोरखनाथ नाथ। परंपरा के इस महान योगी ने काल भैरव की तांत्रिक साधना की थी। उन्होंने हठ योग की स्थापना की, और कहा जाता है कि उन्होंने शरीर की मृत्यु को जीत लिया था। आज भी नाथ परंपरा में काल भैरव की पूजा की जाती है। इसके अलावा कश्मीर शैव परंपरा में भी काल भैरव का बहुत महत्व है। अभिनव गुप्त जैसे महान दार्शनिकों ने काल भैरव को परम चेतना का प्रतीक माना। उन्होंने लिखा कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब विचार रुक जाते हैं, तो जो बचता है वह शुद्ध चेतना है, और वही काल भैरव है। कश्मीर शैववाद में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र। पूर्णविराम इस ग्रंथ में भगवान शिव भैरव रूप में, देवी पार्वती भैरवी रूप में को 112 ध्यान विधियां बताते हैं। ये विधियां इतनी गहरी और व्यापक हैं कि आज भी दुनिया भर के ध्यान गुरु इनका उपयोग करते हैं। ओशो रजनीश, जो 20वीं सदी के एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र पर विस्तृत प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि यह ग्रंथ मानवता के लिए एक अनमोल खजाना है। इसमें हर प्रकार के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ है।
लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, विज्ञान भैरव तंत्र केवल एक किताब नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है। इसे केवल पढ़ने से नहीं बल्कि अनुभव करने से समझा जा सकता है, और यह अनुभव तभी संभव है जब काल भैरव की कृपा हो। काल भैरव का एक और रूप है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह है बटुक भैरव। बटुक का अर्थ है बालक, यह काल भैरव का बाल रूप है। इस रूप में वे एक छोटे बच्चे की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके पास वही शक्ति है, वही ज्ञान है। बटुक भैरव की पूजा विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। मान्यता है कि बटुक भैरव बच्चों के रक्षक हैं, वे नवजात शिशुओं की बुरी नजर से रक्षा करते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक दंपत्ति को कई वर्षों तक संतान नहीं हुई। उन्होंने हर उपाय किया, हर मंदिर में प्रार्थना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक साधु ने उन्हें बटुक भैरव की साधना बताई। दंपत्ति ने पूरी श्रद्धा से 40 दिनों तक बटुक भैरव की पूजा की। 41वें दिन स्त्री को स्वप्न में बटुक भैरव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान निकला। यह कथा हमें बताती है कि काल भैरव केवल विनाशक नहीं है, वे सृजक भी हैं। वे जीवन देते हैं, रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं काल भैरव के उस पहलू की जो शायद सबसे रहस्यमयी है, वह है कालचक्र, समय का पहिया। हिंदू दर्शन में समय को चक्रीय माना गया है। यह सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि एक वृत्त में घूमता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग, ये 4 युग एक चक्र बनाते हैं, और जब एक चक्र पूरा होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। काल भैरव इस कालचक्र के स्वामी हैं। वे ही तय करते हैं कि कौन सा युग कब समाप्त होगा, कौन सा युग कब शुरू होगा। वे ही युगों के संक्रमण के देवता हैं। हम अभी कलयुग में जी रहे हैं। यह वह युग है जहाँ धर्म सबसे कमजोर है, जहाँ अधर्म का बोलबाला है। लेकिन यह युग भी एक दिन समाप्त होगा और फिर से सतयुग आएगा, और इस परिवर्तन के समय काल भैरव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब कल की अवतार प्रकट होंगे, और उनके साथ होंगे काल भैरव। वे मिलकर धरती से अधर्म का नाश करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक प्रतीक है। यह हमें बताता है कि चाहे कितना भी अंधकार हो, अंत में प्रकाश की जीत होती है। चाहे कितना भी अधर्म हो, अंत में धर्म की स्थापना होती है। और इस संक्रमण में काल भैरव हमारे साथ हैं। काल भैरव का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, और वह है उनका संबंध शक्ति से। हिंदू धर्म में शिव और शक्ति को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा है। शिव निष्क्रिय है, शक्ति सक्रिय है, और दोनों के मिलन से ही सृष्टि संभव है। काल भैरव भी शक्ति के साथ जुड़े हैं। उनकी शक्ति का नाम है काल भैरवी या काली। जी हाँ, वही काली जिन्हें पूरा भारत पूजता है। काली माता काल भैरव की अर्धांगिनी है। काली और काल भैरव का संबंध बहुत गहरा है। दोनों ही काले रंग के हैं, दोनों ही भयंकर हैं, और दोनों ही तांत्रिक साधना से जुड़े हैं। जब दोनों एक साथ होते हैं तो उनकी शक्ति अपार हो जाती है। बंगाल और असम में काली की पूजा बहुत प्रचलित है। वहाँ हर साल काली पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, और इस पूजा में काल भैरव की भी उपस्थिति होती है। कई मंदिरों में काली के साथ काल भैरव की मूर्ति भी स्थापित है। एक प्रसिद्ध कथा है रामकृष्ण परमहंस की। ये 19वीं सदी के महान संत थे जो काली माता के परम भक्त थे। वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में कई बार काली माता के दर्शन किए, लेकिन एक बार गहन साधना के दौरान उन्हें काल भैरव के भी दर्शन हुए। उन्होंने बाद में अपने शिष्यों को बताया कि काल भैरव का रूप इतना तीव्र था कि उनका पूरा शरीर कांप गया, लेकिन साथ ही उन्हें एक अद्भुत शांति का भी अनुभव हुआ। रामकृष्ण ने कहा, काल भैरव भय और प्रेम दोनों हैं। जब तुम उन्हें पहली बार देखते हो तो डर लगता है, लेकिन जब तुम उन्हें जान लेते हो तो उनसे बढ़कर कोई प्रेमी नहीं। यह बहुत गहरी बात है। काल भैरव हमें डराते नहीं हैं, वे हमें जगाते हैं। वे हमें हमारी वास्तविकता दिखाते हैं, और जब हम उस वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। अब आते हैं आधुनिक समय में काल भैरव की प्रासंगिकता पर। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में, जहां हर कोई समय से जूझ रहा है, जहां हर किसी को लगता है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है, वहां काल भैरव की शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। काल भैरव हमें सिखाते हैं कि समय को प्रबंधित करना एक कला है।
यह केवल घड़ी देखकर काम करने का नाम नहीं है, यह है अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय करना, यह समझना कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। आज का मनुष्य कितनी चीजों के पीछे भाग रहा है, धन, पद, प्रसिद्धि, सुख सुविधा, और इस भागदौड़ में वह खुद को भूल गया है। वह भूल गया है कि वह कौन है, उसका उद्देश्य क्या है। काल भैरव हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं है। जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, और यह तभी संभव है जब हम समय का सदुपयोग करें, जब हम अपने आप पर, अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान दें। आज की दुनिया में मृत्यु एक वर्जित विषय बन गई है। लोग मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहते। वे सोचते हैं कि अगर वे मृत्यु के बारे में नहीं सोचेंगे तो शायद वह आएगी नहीं। लेकिन काल भैरव हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु एक सत्य है, एक निश्चितता है, और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह वास्तव में जीना सीख जाता है। जब आप जानते हैं कि आपके पास सीमित समय है तो आप हर पल को जीते हैं। आप छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं, आप अपने प्रियजनों को समय देते हैं, आप सार्थक कार्य करते हैं। काल भैरव यही संदेश देते हैं, जीवन को पूर्णता से जियो, क्योंकि यह एकमात्र जीवन है जो आपके पास है। अब कुछ व्यावहारिक बातें। अगर कोई काल भैरव की पूजा करना चाहता है तो वह कैसे शुरू करे? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि काल भैरव की पूजा में दिखावा नहीं चलता। यहाँ सच्चाई चाहिए, समर्पण चाहिए। आप चाहे कितना भी धन चढ़ा दे, अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो वह बेकार है। सबसे सरल तरीका है रोज सुबह या शाम काल भैरव का ध्यान करना। केवल 10 से 15 मिनट एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और काल भैरव को याद करें, उनका रूप मन में लाएं और फिर धीरे धीरे अपने मन को शांत होने दें। अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो ओम भन भैरवाय नमः, यह सरल मंत्र है। इसे 108 बार रोज जपें। यह आपको शक्ति देगा, आपकी रक्षा करेगा। काल भैरव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। अगर आप किसी काल भैरव मंदिर में जाएं तो सरसों का तेल लेकर जाएं, मूर्ति पर तेल चढ़ाएं और प्रार्थना करें। शनिवार और मंगलवार को काल भैरव की पूजा के लिए शुभ दिन माने जाते हैं। अगर संभव हो तो इन दिनों मंदिर जाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने जीवन में सच्चाई को अपनाना। काल भैरव सत्य के देवता हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं तो चाहे कितनी भी पूजा कर ले वह बेकार है। काल भैरव उस पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। न्याय का पक्ष लें, कमजोरों की रक्षा करें, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। यही सच्ची काल भैरव की पूजा है। एक और महत्वपूर्ण बात, काल भैरव कुत्तों के रक्षक हैं। अगर आप सड़क पर कोई भूखा कुत्ता देखें तो उसे खाना खिलाएं। ये काल भैरव को बहुत प्रिय है। कई भक्त रोज कुत्तों को रोटी खिलाते हैं और इसे काल भैरव की सेवा मानते हैं। जानवरों के प्रति दया रखना, खासकर कुत्तों के प्रति, यह काल भैरव भक्ति का एक अंग है। अब आते हैं कुछ ऐसे अनुभवों पर जो आधुनिक समय में लोगों ने काल भैरव से जुड़े बताए हैं। एक व्यक्ति जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था, उसे अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। वह बहुत परेशान हो गया। उसके पास परिवार था, जिम्मेदारियां थी, वह नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे। एक रात उसने स्वप्न देखा, उसमें काल भैरव उससे कह रहे थे, घबराओ मत, जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए हुआ, तुम एक नया रास्ता खोजोगे। उस व्यक्ति ने इस स्वप्न को गंभीरता से लिया। उसने काल भैरव की पूजा शुरू की और साथ ही उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत में बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन वह हार नहीं माना और आज उसका व्यवसाय सफल है। वह कहता है कि यह सब काल भैरव की कृपा से ही संभव हुआ। एक और घटना, एक महिला को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसकी मां ने हार नहीं मानी। उसने काशी के काल भैरव मंदिर में जाकर 40 दिनों तक पूजा की। हर दिन वह मंदिर जाती, दीप जलाती और प्रार्थना करती। 40वें दिन की रात उस महिला की हालत अचानक सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। आज वह महिला पूरी तरह स्वस्थ है और वह हर साल काशी जाती है काल भैरव के दर्शन करने, उनका धन्यवाद करने। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि काल भैरव आज भी सक्रिय हैं, आज भी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि चमत्कार केवल उन्हीं के साथ होते हैं जिनकी भक्ति सच्ची है, जिनका विश्वास अटूट है। काल भैरव का एक और पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह है
उनका संबंध ज्योतिष और नवग्रहों से ज्योतिष में कहा जाता है कि काल भैरव शनि ग्रह के स्वामी है। शनि जो न्याय का ग्रह है, जो हमें हमारे कर्मों का फल देता है, उसके नियंता काल भैरव हैं। जब किसी की कुंडली में शनि की दशा खराब होती है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे समय में काल भैरव की उपासना बहुत लाभदायक मानी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव की कृपा से शनि का प्रकोप शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझनी होगी, शनि या काल भैरव किसी को सजा देने के लिए नहीं आते, वे हमें सबक सिखाने आते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम क्या है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म किए हैं तो कष्ट उठाने होंगे। लेकिन यह कष्ट दंड नहीं है, यह शुद्धिकरण है। यह हमें बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया है और जो इस प्रक्रिया को समझ लेता है वह शनि की दशा में भी शांत रहता है। वह जानता है कि यह समय गुजर जाएगा और इससे वह और मजबूत होकर निकलेगा। काल भैरव की कथा में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है, वह है उनका नागराज वासुकी से संबंध। वासुकी जो भगवान शिव के गले में रहते हैं, वे काल भैरव के भी प्रिय हैं। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर मिलकर अमृत निकालने का प्रयास कर रहे थे, तब वासुकी को रस्सी बनाया गया था और इस मंथन से जो विष निकला उसे भगवान शिव ने पी लिया था। लेकिन कम लोग जानते हैं कि उस समय काल भैरव भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने भी उस विष का एक अंश ग्रहण किया था। ये प्रतीकात्मक है। काल भैरव हमें सिखाते हैं कि जीवन में विष भी आएगा, कड़वाहट भी होगी, दुख भी होगा, लेकिन हमें उसे स्वीकार करना होगा, उसे पचाना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो वह विष अमृत में बदल जाता है। वह दुख हमें ज्ञान देता है, हमें परिपक्व बनाता है। नाग यानी सर्प कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक है और काल भैरव जो कुंडलिनी जागरण के स्वामी हैं, उनका नागों से गहरा संबंध होना स्वाभाविक है। कई तांत्रिक साधनाओं में साधक को नाग देवता की पूजा करनी होती है और साथ ही काल भैरव की भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब आते हैं काल भैरव के उस रूप पर जो सबसे रहस्यमयी माना जाता है, वह है महाकाल भैरव। ये काल भैरव का सबसे विराट रूप है। इस रूप में वे पूरे ब्रह्मांड के काल हैं, पूरी सृष्टि के नियंता है। महाकाल भैरव का वर्णन तंत्र ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि उनका शरीर इतना विशाल है कि सभी लोग उनके भीतर समा जाते हैं। उनकी एक सांस में युग बीत जाते हैं, उनकी एक पलक झपकने में अनगिनत जीव जन्म लेते और मर जाते हैं। यह वर्णन हमें समझाता है कि समय कितना विशाल है, कितना अथाह है हमारा जीवन, जो हमें इतना लंबा लगता है। ब्रह्मांडीय समय में एक क्षण मात्र है और फिर भी यह क्षण अमूल्य है, क्योंकि इसी क्षण में हम अपनी यात्रा पूरी करते हैं। महाकाल भैरव की साधना बहुत कठिन मानी जाती है। यह केवल उच्च स्तर के साधकों के लिए है, लेकिन जो इस साधना को पूर्ण कर लेता है वह काल के परे चला जाता है, वह अमर हो जाता है। यहाँ अमरता का अर्थ शारीरिक अमरता नहीं, बल्कि चेतना की अमरता है। वह आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। लेकिन यह मुक्ति आसान नहीं है, इसके लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। इसके लिए अपने अहंकार को पूरी तरह त्यागना होगा। इसके लिए यह स्वीकार करना होगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ काल भैरव हैं। यह समर्पण, यह विनम्रता, यही असली साधना है, बाकी सब तो केवल साधन है। काल भैरव की कथा में एक और पात्र बहुत महत्वपूर्ण है, वह है भैरवनाथ। कुछ परंपराओं में काल भैरव और भैरवनाथ को एक ही माना जाता है, लेकिन कुछ में इन्हें अलग रूप माना गया है। भैरवनाथ को गुरु गोरखनाथ का गुरु माना जाता है। नाथ संप्रदाय में भैरवनाथ का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि उन्होंने हठ योग की कई गुप्त विधियां गोरखनाथ को सिखाईं और ये विधियां आगे चलकर पूरे भारत में फैली। भैरवनाथ की एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार गोरखनाथ घमंड में आ गए थे कि उन्होंने योग को सिद्ध कर लिया है। तब भैरवनाथ ने उन्हें एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, जाओ और मुझे वह वस्तु लाकर दो जो इस संसार में सबसे दुर्लभ है। गोरखनाथ दुनिया भर में घूमे, उन्होंने हर तरह की दुर्लभ वस्तुएं देखी, लेकिन कोई भी उन्हें सबसे दुर्लभ नहीं लगी। आखिरकार वे वापस भैरवनाथ के पास आए और बोले, गुरुदेव, मैं असफल हूँ। भैरवनाथ मुस्कुराए और बोले, सबसे दुर्लभ वस्तु है विनम्रता, और आज तुमने उसे पा लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितना भी ज्ञान पाले, कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, अगर हम में विनम्रता नहीं है तो सब बेकार है। विनम्रता ही वह गुण है जो हमें सच्चा महान बनाता है, और काल भैरव स्वयं विनम्रता के प्रतीक हैं। हाँ, उनका रूप भयंकर है, लेकिन उनका हृदय करुणा से भरा है। वे भिखारियों के साथ बैठते हैं,
वे गरीबों की रक्षा करते हैं, उन्हें किसी से कोई अहंकार नहीं है। काल भैरव का एक नाम है अवधूत। अवधूत का अर्थ है वह संत जो सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त है, जो न किसी जाति को मानता है न किसी धर्म को, जो केवल सत्य को मानता है, केवल प्रेम को मानता है। काल भैरव अवधूत हैं, वे नग्न घूमते हैं क्योंकि उन्हें कपड़ों की परवाह नहीं, वे श्मशान में रहते हैं क्योंकि उन्हें महलों की जरूरत नहीं, वे खप्पर में भिक्षा मांगते हैं क्योंकि उन्हें सोने की थाली में खाने की इच्छा नहीं। यह जीवन शैली हमें सिखाती है कि वास्तविक स्वतंत्रता भौतिक चीजों में नहीं है, वास्तविक स्वतंत्रता है मन की, जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते, जब हम समाज की अपेक्षाओं से बंधे नहीं रहते, तब हम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। काल भैरव का संबंध प्रेत आत्माओं से भी है। कहा जाता है कि वे भूत प्रेतों के स्वामी हैं, लेकिन यह कोई डरावनी बात नहीं है। प्रेत वे आत्माएं हैं जो अपने कर्मों के कारण मोक्ष नहीं पा सकी और इस लोक और उस लोक के बीच अटकी रह गईं। काल भैरव इन आत्माओं की भी रक्षा करते हैं, वे उन्हें मार्ग दिखाते हैं, वे उन्हें शांति देते हैं। कई बार तांत्रिक साधक काल भैरव का आह्वान करते हैं। जब किसी स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा होती है, काल भैरव आते हैं और उस ऊर्जा को शुद्ध कर देते हैं। श्मशान, जहाँ मृत शरीरों का अंतिम संस्कार होता है, वहाँ काल भैरव की उपस्थिति सबसे अधिक मानी जाती है। श्मशान को अशुभ स्थान माना जाता है, लेकिन तांत्रिक साधकों के लिए यह सबसे शक्तिशाली स्थान है क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु का सीधा संपर्क होता है। यही वह स्थान है जहाँ सभी भेद मिट जाते हैं। श्मशान में साधना करना बहुत कठिन है, वहाँ का वातावरण भयानक होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन जो साधक काल भैरव की शरण में होता है उसे कोई भय नहीं। काल भैरव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अघोरी साधु, जो श्मशान में रहते हैं और वहीं साधना करते हैं, वे काल भैरव के परम भक्त माने जाते हैं। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं है, जो भयंकर नहीं है। यह नाम विरोधाभासी लगता है क्योंकि अघोरी साधु तो बहुत भयंकर दिखते हैं, वे मुर्दों की राख लगाते हैं, खोपड़ी में खाते पीते हैं, लेकिन वास्तव में अघोरी का अर्थ है वह जो सब कुछ में ब्रह्म देखता है। उसके लिए शव और सोना एक समान है, उसके लिए श्मशान और महल एक समान है। वह सभी द्वंद्वों से परे हो गया है और यही काल भैरव की शिक्षा है, सभी द्वंद्वों से परे जाना, सुख दुख, जीवन मृत्यु, अच्छा बुरा, इन सब से परे जाकर उस परम सत्य को देखना जो सब कुछ में व्याप्त है। काल भैरव का एक और नाम है त्रिकालज्ञ, यानी तीनों कालों का ज्ञाता, भूत, वर्तमान और भविष्य। तीनों उनके सामने खुले हुए हैं, वे जानते हैं कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा। यह ज्ञान केवल काल भैरव के पास नहीं है, ये ज्ञान हर उस व्यक्ति के पास हो सकता है जो वर्तमान में जीना सीख जाए, क्योंकि भूत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना जो वास्तव में है वह है वर्तमान, और जो वर्तमान में पूरी तरह जाग जाता है वह तीनों कालों को समझ लेता है। काल भैरव हमें यही सिखाते हैं, अतीत की चिंता में मत रहो, भविष्य की योजनाओं में मत खो जो अभी है। इस क्षण में जियो, इस क्षण को पूर्णता से जियो और तब तुम पाओगे कि यह एक क्षण ही पर्याप्त है, यह एक क्षण ही अनंतता है। काल भैरव की कथा में एक महत्वपूर्ण प्रसंग और है, वह है उनका संबंध 64 योगिनियों से। योगिनी वे देवियां हैं जो तांत्रिक साधना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये 64 योगिनियां विभिन्न शक्तियों की प्रतीक हैं और इन सभी योगिनियों के नायक हैं काल भैरव। वे इन योगिनियों के साथ नृत्य करते हैं, उनके साथ रहते हैं। यह नृत्य केवल एक नृत्य नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का नृत्य है, यह सृजन और विनाश का नृत्य है। भारत में कई स्थानों पर 64 योगिनी मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो के पास, ओडिशा में हीराप हुड़। इन मंदिरों में 64 योगिनियों की मूर्तियां हैं और इन सभी मंदिरों के केंद्र में काल भैरव या शिव की मूर्ति होती है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है और इनकी बनावट भी अद्भुत है। ये गोल होते हैं और खुले आसमान के नीचे बने होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ तांत्रिक साधक रात में विशेष अनुष्ठान करते थे। आज भी अगर आप इन मंदिरों में जाएं, तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, एक कंपन, एक शक्ति जो आपको छू लेती है। यह वही ऊर्जा है जो सदियों से यहाँ संचित है। काल भैरव की कथा अनंत है, जितना खोदो उतना ही मिलता जाता है। हर परत के नीचे एक नई परत है, हर रहस्य के पीछे एक नया रहस्य है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि काल भैरव कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वे हमारे भीतर हैं। वे हमारी अपनी चेतना का वह रूप है जो समय के परे है, जो मृत्यु के परे है, जो सभी सीमाओं के परे है।
जब हम काल भैरव की पूजा करते हैं तो वास्तव में हम अपने उस रूप की पूजा कर रहे होते हैं जो अमर है, जो शाश्वत है। और जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम स्वयं काल भैरव बन जाते हैं। यही यात्रा लंबी है, यही यात्रा कठिन है, लेकिन यही यात्रा सबसे सार्थक है, क्योंकि इस यात्रा का अंत है स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, स्वयं में विलीन हो जाना। काल भैरव हमें इस यात्रा पर बुलाते हैं। वे हमारा हाथ पकड़कर हमें ले जाते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर